एक कॉलेज स्टूडेंट सुबह उठता है और उसके फोन पे एक मैसेज आता है, तुम्हारी प्राइवेट फोटोज हमारे पास है, 5 लाख रुपए दो वरना सब पब्लिक कर देंगे। ये कहानी फिक्शन नहीं है, ये सच है। मुंबई के 5 स्टूडेंट्स ने डार्क वेब से 70 लाख के ड्रग्स ऑर्डर किए और पुलिस के रडार पे आ गए। दिल्ली की एक लड़की की पर्सनल फोटोज डार्क वेब पे एक्सटॉर्शन के लिए उसे हुई और यहाँ तक कि तुम्हारे आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स भी डार्क वेब पे बिकने लग चुके हैं। इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल अंधेरी है, जहाँ कानून नहीं चलते, जहाँ क्रिमिनल खुलेआम ऑपरेट करते हैं। आज हम बात करेंगे डार्क वेब क्राइम्स की जो स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है। ये कहानियां रियल है, ये केसेस डॉक्यूमेंटेड है और सबसे बड़ी बात ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो अगर तुम स्टूडेंट हो या FIR इंटरनेट यूज करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए वार्निंग है। डार्क वेब क्या है? सिंपल टर्म्स में समझो, नॉर्मल इंटरनेट जो हम उसे करते हैं वो सिर्फ 4% है। बाकी 96% इंटरनेट डीप वेब और डार्क वेब है जो सर्च इंजिन्स पे नहीं आता। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशल ब्राउजर्स चाहिए और यहाँ एनोनिमिटी की वजह से क्रिमिनल्स को परफेक्ट हाइडिंग प्लेस मिल जाती है। मुंबई केस 2023 में सामने आया जब 5 इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए। ये स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी नहीं थे, पढ़ाई में अच्छे मिडिल क्लास फैमिलीज से, पर इनकी लाइफ में ड्रग्स का एडिक्शन आ गया। नॉर्मल डीलर्स से लेने की जगह इन्होंने सोचा डार्क वेब से ऑर्डर करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। एक US बेस्ट फ्रेंड के थ्रू इन्होंने कांटेक्ट किया एक वेस्टर्न यूरोपियन ड्रग कार्टेल से। 1400 LSD डॉट्स ऑर्डर किए गए, वैल्यू थी 70 लाख रुपीस। ये ड्रग्स बिटकॉइन पेमेंट के बाद शिप होंगे, पर यहाँ इंडियन अथॉरिटीज की इंटेलिजेंस काम कर गई। NCB ने कोलैबोरेशन किया इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ। जब पैकेज इंडिया पहुंचा, सब पकड़े गए। ये स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि डार्क वेब पे एनोनिमिटी है तो भाग जाएंगे, पर गलत थे। आज वो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंडर केस फेस कर रहे हैं, जिसका मतलब है मिनिमम 10 साल की जेल। एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर बर्बाद हो गया सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से। ड्रग्स सिर्फ एक प्रॉब्लम है। 2023 में इंडिया में 1.5 मिलियन से ज्यादा साइबर क्राइम कंप्लेंट्स आए और डार्क वेब इसका मेजर सोर्स बन चुका है। स्टूडेंट्स स्पेशली वल्नरेबल है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और साइबर थ्रेट्स को सीरियसली नहीं लेते। डार्क वेब मार्केट प्लेसेस पे तुम्हारे आधार नंबर्स बिक रहे हैं, तुम्हारे बैंक क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, सब कुछ एक प्राइस पे अवेलेबल है। डेटा ब्रीचेस होते हैं कंपनीज में और वो डेटा डार्क वेब पे लैंड करता है। फिर क्रिमिनल्स यूज करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए। दिल्ली की एक 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट की कहानी सुनाओ तुम्हें। उसने अपने सोशल मीडिया पे नॉर्मल फोटोज डाली थी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज इवेंट्स की, पर उसने प्राइवेसी सेटिंग्स चेक नहीं की। एक साइबर क्रिमिनल ने उसकी सारी फोटोज डाउनलोड कर ली। FIR उसने एक फेक प्रोफाइल बनाया डार्क वेब फोरम्स पे और अन फोटोज को उसे किया एक्सटॉर्शन के लिए। लड़की को थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लगे, पैसे दो वरना तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद कर देंगे। वो मेंटली ट्रॉमा में चली गई। पुलिस कंप्लेंट करने में डर लगा क्योंकि सोशल स्टिग्मा था। फाइनली जब उसने कंप्लेंट की, टैब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और क्रिमिनल इंटरनेशनल बॉर्डर से ऑपरेट कर रहा था तो पकड़ना मुश्किल था। ये केस सॉल्व होने में महीनों लग गए और लड़की को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेनी पड़ी। रैनसमवेयर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टारगेट हो रहे हैं। हैकर्स डेटा एनक्रिप्ट कर देते हैं और क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट मांगते हैं।
और क्रिप्टो करेंसी की एनोनिमिटी की वजह से ट्रैकिंग नियरली इम्पॉसिबल हो जाती है। लॉ एनफोर्समेंट के लिए ये बिगेस्ट चैलेंज है। IT एक्ट 2000, पॉक्सो एक्ट 2012 जैसे लॉज है, पार एनफोर्समेंट वीक है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन चाहिए क्योंकि डार्क वेब क्राइम्स बॉर्डर्स नहीं मानते। अब सवाल ये है, तुम कैसे सेफ रहो? पहली बात, डार्क वेब पे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यूरियोसिटी के चक्कर में मत पड़ो। अगर एक्सीडेंटली भी एक्सेस किया तो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत हो। सेकंड, सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करो। पब्लिक प्रोफाइल्स मत रखो। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फोन नंबर, फाइनेंशियल डिटेल्स कभी पोस्ट मत करो। जियोटैगिंग डिसेबल करो फोटोज में। थर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करो। हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करो। पासवर्ड मैनेजर्स यूज कर सकते हो। फोर्थ, सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक मत करो। फिशिंग ईमेल्स आइडेंटिफाई करना सीखो। अगर कोई अननोन सोर्स से मैसेज आए, बैंक डिटेल्स मांगता हो, डायरेक्टली बैंक को कांटेक्ट करो। फिफ्थ, पब्लिक वाईफाई पे सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस मत करो। बैंकिंग एप्स पब्लिक नेटवर्क्स पे उसे करना रिस्की है। VPN यूज कर सकते हो अगर जरूरत हो। सिक्स्थ, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स करो। सिक्योरिटी पैचेस इंपॉर्टेंट होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो लेजिटिमेट कंपनी का। सेवेंथ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम विक्टिम बन गए हो, इमीडिएटली एक्शन लो। पुलिस को कंप्लेंट करो। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे कॉल कर सकते हो। एविडेंस कलेक्ट करो, स्क्रीनशॉट्स, मैसेजेस, ट्रांजैक्शन डिटेल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, अवेयरनेस फैलाओ। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को एजुकेट करो। डार्क वेब की रियलिटी समझाओ। प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। मुंबई के वो स्टूडेंट्स आज जेल में हैं। दिल्ली की वो लड़की मेंटल ट्रॉमा से रिकवर कर रही है। हजारों लोग अपने फाइनेंशियल डेटा के ब्रीच का शिकार बन चुके हैं। ये सब अवॉइड हो सकता था अगर प्रिकॉशंस ली जाती। इंटरनेट पावरफुल टूल है, पर उसके डार्क कॉर्नर्स से दूर रहना ही समझदारी है।